चलिए सभी छात्र छात्राओं को संस्कृत शिक्षक दीपक शास्त्री की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि रस के बारे में पढ़ाने के लिए बार बार आप लोगों की ओर से रिक्वेस्टें आ रही थी, इसको देखते हुए मैंने अभी रस पढ़ाने का निर्णय लिया। चलिए तो आज जानते हैं रस के विषय में कि रस कहते किसको हैं, रस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और रस कितने प्रकार के होते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। इसकी परिभाषा है कि काव्य को पढ़ने में या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। दूसरा लिखा जाता है कि रस की उत्पत्ति स्त्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बहता हुआ। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं अथवा इसे प्राण कहा जाता है। रस का 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव वह भाव जो अधिक समय तक स्थिर रहे, अस्थाई भाव कहे जाते हैं। वर्तमान में अस्थाई भावों की संख्या 11 होती है। जो हमारा अस्थाई भाव होगा वही हमारे रस होंगे, यानी वर्तमान में अस्थाई भाव 11 हैं तो रसों की संख्या भी 11 होंगे। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माने हैं, क्योंकि वह शांत रस को नाटकों में नहीं मानते हैं। शांत रस की नाटक में आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ नीचे देखते हैं कि लिखा हुआ है कि रसों की संख्या 9 होती है, तो परंतु रसों की संख्या 9 ही होती है। बाद में चल के 2 रस जुड़ गए हुए हैं, और कौन से रस जुड़े हुए उसको हम बाद में बताएंगे। अभी पहले 9 रस हम पढ़ लेते हैं कि वो 9 रस कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा कि जो यह रस है ये अस्थाई भाव, पहले इसका जानना जरूरी है कि 9 रस होते हैं लेकिन वर्तमान में 11 है। इसका अस्थाई भाव देखिए कि लिखा हुआ है कि प्रेम जो है अस्थाई भाव है, तो प्रेम का जो रस होगा वो श्रृंगार रस होगा। क्या होगा? श्रृंगार रस। उसके नीचे कह रहा है कि खुशी जो है अस्थाई भाव है, तो खुशी किसका अस्थाई भाव है? तो यह है वीर रस का। क्योंकि जब भी हमें खुशी मिलती है तो खुशी कब मिलती है कि जब हम किसी विजय को प्राप्त करते हैं तब हमें खुशी का अनुभव होता है, यानी किसी भी चीज़ पर हम जीत को प्राप्त कर लेते हैं तब खुशी होती है। तो यहाँ दूसरा कह रहा है कि वीर रस। तीसरा कहता है गम हमें कब अनुभव होती है कि गम का भाव हमारे अंदर में कब उत्पन्न होता है कि जब हमसे कोई चीज़ बिछुड़ता है या वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है, तब ऐसी स्थिति में गम उत्पन्न होता है। और गम जो भाव है वह करुण रस का है, करुण हो जाते हैं, यानी एकदम नर्म हो जाते हैं, सहम जाते हैं, जिसको हम करुण रस कहते हैं। और आगे चलते हैं तो हास्य कह रहा है। हास्य जब स्थिति परिस्थिति बस कोई किसी भी कारण से हम गम में होते हैं तो लोग अक्सर समाज में इसका क्या करते हैं कि मजाक बनाते हैं। मजाक यानी हंसी मजाक समझ सकते हैं। तो हास्य रस जो है आपका कि हास्य रस हो गया, हंसने से, मजाक बनाने से। जब हम देखते हैं कि हास्य रस है तो हास्य के बाद जब यदि मजाक कोई बनाते रहता है और वहाँ से जिसका मजाक बनाया जाता है वो व्यक्ति गुजरता है, तो हंसी उड़ाने वाले व्यक्ति को क्या होता है? तो डर होता है, जिसको जानते हैं आप क्या कहते हैं? उसको भय। और भय होने के बाद इसको हम कौन सा रस कहेंगे? तो भयानक रस कहेंगे। बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे आप लोग। जैसे ही भय के कारण भयानक रस हुआ तो आपको तो भय हुआ, लेकिन वो सामने वाले को व्यक्ति जिसके विषय में आप चर्चा कर रहे थे उसको क्या होता है कि क्रोध आ जाता है। क्या होगा? क्रोध। और क्रोध आने के उपरांत वह कैसा रूप धारण करेगा? तो आप लोग समझ सकते हैं कि शंकर भगवान को जब क्रोध आता है तो वो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। रौद्र यानी विकराल। तो जानते हैं कि क्रोध के बाद शंकर भगवान रौद्र का रूप धारण करते हैं, इसलिए इस रस को क्या कहेंगे? रौद्र रस कहेंगे। ठीक है। जब ऐसी स्थिति होती है तो वह व्यक्ति जिसके विषय में चर्चा होती है वह क्रोधित हो चुका होता है, तो वह आप सब क्या करेगा? घृणा करेगा। क्या करेगा? घृणा करेगा। जैसे वह आपको घृणा करेगा तो यह घृणा वाला रस कौन सा हो जाएगा? विभत्स रस। क्या बोलेंगे इसको? विभत्स रस।
और विभत्स हो गया, वो घृणा करना चालू कर दिया। अब वह व्यक्ति क्या होगा कि आपके विषय में वो एकांत में जा कर के सोचेगा, तो जिसको क्या कहेंगे, आश्चर्य से सोचेगा कि यह व्यक्ति हमारे विषय में ऐसा मजाक कैसे बना सकता है, इस तरह के आश्चर्य करेगा। आश्चर्य करना, इसको कौन सा रस कहेंगे, अद्भुत रस। चलिए अगला है, आश्चर्य से जब वो सोच रहा होता है तो वह बिल्कुल शांत मुद्रा में होता है। आश्चर्य से जब वो सोचता है तो शांत मुद्रा में होता है, जिसको हम कौन सा रस कहेंगे, शांत रस कहते हैं। यह मुख्य रूप से यहाँ तक हमारे 9 रस हो गए। अस्थाई भाव और रसों की आपने पढ़ाई कर ली। अब 2 अलग से रस आते हैं, जिसको एक बोलते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का संबंध भी प्रेम से ही है, लेकिन यहाँ जो प्रेम का संबंध है वो बच्चों का प्रेम से है। जैसे कि आप कहीं से गुजरते होते हैं, चाहे छोटा सा प्यारा सा बच्चा को देख कर के उसके प्रति जो आपका भाव उत्पन्न होता है, उसके प्रति जो आपका लगाव उत्पन्न होता है, उसे वात्सल्य रस बोलते हैं। जब सारी अगला है आपका भक्ति भाव। भक्ति भाव से स्पष्ट होता है कि ये भक्ति रस होगा कि जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी को जी लेते हैं या किसी कारणवश आपको कष्टों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद जो मोह माया आपका भंग हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि ईश्वर की स्तुति करते हैं। और ईश्वर की जो स्तुति करते हैं, जो ईश्वर को साक्षी मान के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और ईश्वर का गुणगान करना आरंभ करते हैं, वो आपका भक्ति रस है। इस प्रकार से आप कुल 11 रसों को पढ़ लिए, परंतु आपको जब परीक्षा में पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी है, तो आप 9 ही लिखेंगे। धन्यवाद।